एंड वो लड़की आई उस दिन मेरे पास में बैठी थी। लड़की रात आपके पास बैठी मेरे पास में बैठी थी, मैं वहीं रुकी थी। एंड वो लड़की मेरे पास में सोई थी, उसकी माँ, उसका बाप, वो लड़की तीनों मेरे साथ में थी, मेरे पास में सोई थी, मेरे से बात भी की। एंड बाहर निकली, जब मेरे से बात करके निकली, सब हम बहने बैठे उसको सब हरिओम बोल के निकली। ये बिल्कुल झूठी बात है। वो लड़की उस दिन कुटिया में नहीं गई, 1 बजे तक बापू कुटिया में नहीं गए। फिर रात में आएगी बरसात, तो हम लोग, वो लड़की ने बोली कि भाई मैं तो वहाँ आगे नहीं जा रही हूँ, मेरे को बापूजी ने बोल दिया यहाँ से जाओ, तो मेरे को जाने लिए बोल दिया, तो हमको मना करेगा। फिर वो लड़की 3-4 दिन तो रुकी, 3 दिन रुकी, तो वह यहाँ गई तो सबसे बोल के गई। अगर उसके साथ कुछ होता तो वो रोती चिल्लाती, कुछ बोलती नहीं। जोधपुर राजस्थान के कलेक्ट्रेट गेट पर मौजूद है। यहाँ पर संत श्री आसाराम जी बापू के कुछ साधकगण हैं। इनके द्वारा बापूजी के रिहाई के लिए जो है कि ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग इस रैली को निकाल करके क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं, 11 सालों से बापूजी को पैरोल नहीं मिली है। भारतीय कानून में ऐसा कोई भी कैदी नहीं है जिसको पैरोल नहीं मिलती, केवल बापूजी को ही नहीं मिली है। क्या लगता है कि बापूजी को इतना दिन से पैरोल नहीं मिली है, तो इसके पीछे सरकार को दोषी मानते हैं या फिर न्यायपालिका को? सरकार व न्यायपालिका दोनों ही जानबूझ के बापूजी को पैरोल नहीं दे रही है। इस न्यायपालिका, सरकार के दबाव में न्यायपालिका भी काम कर रही है। जो बापूजी को जो काम जस्टिस से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो सरकार के दबाव में जो जस्टिस होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? इसमें प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। हम ये निवेदन करते हैं कि बापूजी को पैरोल तुरंत दी जाए, उनकी मेडिकल ग्राउंड पे देखा जाए, उनकी उम्र देखी जाए, उन्होंने जो सेवा कार्य किए हैं उनको देखा जाए। अभी आपका कहना है कि एक 87 वर्ष बुजुर्ग संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति को प्राणी मात्र के कल्याण हेतु लगा दिया, और उन्हें एक फैब्रिकेटेड केस में, जहां की एक से एक आतंकवादियों को, एंटी करप्ट लीडरों को बेल दे दी जाती है, रिहाई भी कर दी जाती है, रात में भी कोर्ट खोल दिए जाते हैं, वहीं एक बुजुर्ग संत को इस तरीके से प्रणालित किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? ऐसे कई हमारे जैसे संत धर्म के अंदर मौलवी हुए, ईसाई मिशनरी के हुए, जिनके ऊपर आरोप लगे और संगीन आरोप लगे, उनको रिहा कर दिया गया, उनको जमानत मिलती गई। और बापूजी को अभी 10 वर्ष हो गए थे, अभी तक उनको कारावास में रखा गया। तो ये वास्तव में सरकार की और अन्य कई लोगों की मिलीभगत है। मिलीभगत के कारण से आज बापूजी रिहा नहीं हो रहे। बाकी जैसे उनके पास प्रूफ सबूत है कि भाई ऐसे कई संत हैं, ऐसे कई दिगंबर हैं, ऐसे कई लोग हैं, जैन संत भी हैं, ऐसे कई मौलवी भी हैं, जो वास्तव में जिन्होंने ऐसे गणनीय कार्य किए हैं और इनको रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। और बापूजी के ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला। आगे लोकसभा 2024 का चुनाव है, क्या लगता है आप लोग, मतलब क्या करेंगे आप लोग? हम यही कहेंगे सरकार को कि अगर आने वाले दिन के अंदर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर वापस बनना है, तो बापूजी को रिहा जरूर करना पड़ेगा। और बापूजी को रिहा करेंगे तभी ये सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी और आपका क्या नाम है माता जी? वैजंती मिश्रा। आज आप लोग इस रैली में किस मकसद से शामिल हुई हैं? जी, हमारे बापूजी निर्दोष हैं और उनको ससम्मान बरी किया जाए। हम आपको मतलब कैसे माना जाए कभी कि बापूजी निर्दोष हैं? एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों महिलाएं नहीं दिख रही क्या? करोड़ों बच्चे नहीं दिख रही क्या? हम लोग आज खड़े हैं और हम अपनी मांग रख रहे हैं। अन्याय की पराकाष्ठा। बापूजी हमारे गुरुदेव 11 साल होने को है, इस जेल में बंद हैं और वो 90 साल के 87 साल वर्ष की उनकी उम्र है और वो इतने बीमार हैं कि हम सुन के भी, मैं जम्मू से हूँ, सुन के हम रह नहीं सके। हमारे हृदय में क्या होता है, भक्तों के हृदय की, साधकों के हृदय की पीड़ा क्या है, ये लोग नहीं जानते हैं। और हम चंद लोग आए हैं तो इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस आ गई है। हालांकि ये लोग जानते हैं, आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लाठीचार्ज की जिस पे नौबत आए, फिर भी इन लोगों ने हम पे लाठियाँ बरसाई। क्या इतने स्मगलर जो होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, उग्रवादी लोग होते हैं, वो इन लोगों के प्रशासन की नज़र में होते हैं? और क्या ये गुनाह है कि बापूजी इस देश की युवा को उन्नत करना चाहते हैं? और हर उस लड़की, उस माँ से पूछो जिसका बेटा शराब पीता है और जिसकी पत्नी का पति शराब पीता है, उनके बच्चों को पूछो।
कि बापूजी से हूँ, आप ग्वालियर से? मैं ग्वालियर से हूँ। मैं क्या आपको प्रूफ दूँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी 35 साल से इस आश्रम में। आपकी 35 साल से? 35 साल हो गए मेरी बेटी ने, इतनी बड़ी जॉब करती थी, सब छोड़ के इस दरबार में आ गई है। क्या देखा बापू ने? बापू के अच्छे काम तो किसी ने नहीं देखे। एक जरा से दोष के लिए एक लड़की, ये लड़कियां खड़ी हैं किसके लिए खड़ी हैं? ये भी तो घर परिवार की है ना, अच्छे घरों की है। इतनी महिला है, कोई तो दोष बता देती ना। जोधपुर की रहने वाले हैं हम। 30 साल से बापू जी से जुड़े हैं। 30 साल से बापूजी से? 30 साल से बापू जी से जुड़ी से। 50 से 60 लोग थे, क्यों हम लोगों की गवाहियाँ क्यों नहीं ली जाती है? 50-60 लोग। आप लोगों का मानना है कि हम लोगों की गवाहियाँ क्यों नहीं ली जाती? एक महिला के कहने से जो है कि लड़की के कार्ड, जितने भी कार्ड डिटेल्स थे उसके पेज क्यों फाड़े गए? उसके पेज फाड़ दिए गए, ये ऐसा क्यों किया गया? फोटोएं क्यों नहीं लगाई गई न्यायालय में? ऐसा क्या किया है? अभी इन लोगों का पूरा मानना है कि इस केस को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर दिया गया है और जो है कि जी बिल्कुल धन्यवाद। बैठी थी, आगे भी नहीं गई थी, पीछे बैठी थी, आगे नहीं गई कि आगे जाऊंगी तो मेरा फोटो आ जाएगा तो मेरे को मना करेगा। फिर दूसरे दिन मैंने बोला आप गए नहीं? क्या नहीं, हम तो अभी तक नहीं गए, हमको जाने के लिए तो बोल दिया पर हम नहीं गए। आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ हो सकता? अब हाथ किसका है? सब बता ही नहीं सकते। हाँ, सब विदेशी लोग ये कहते हैं कि आखिर विदेशी षड्यंत्र कहाँ से कौन लगाएगा, क्या उद्देश्य होगा? क्योंकि बापूजी है ना, जो भी मिशनरी हिंदू धर्म के वापस मिशनरी कन्वर्ट करते थे, बापूजी उनको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन करते थे। जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए और जिसने बलात्कार किया ही नहीं उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? कोर्ट की ओर से 90% निर्णय गलत लिए जाते हैं। ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स को छोड़ रही है और दूसरी तरफ आसाराम बापू और फलहारी महाराज, इनका केस जो मैंने देखा, ये 80 साल की उम्र के हैं लेकिन इनको बेल तक नहीं दे रहे। किसी साधु सन्यासी मठाधीश महामंडलेश्वर ने धर्मांतरण के खिलाफ उतना काम नहीं किया जितना आशाराम बापूजी ने किया था। लाखों दलितों को, लाखों आदिवासियों को उन्होंने मिशनरियों के चंगुल से बचाया था। क्या उसी की सजा उनको मिल रही है? एकदम हद हो गई है। इस देश में कोई न्याय प्रणाली है कि नहीं है? इस देश में सरकारें हैं कि नहीं है? अरे बड़े बड़े लोग जो अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी है, उनके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं करता है। और वो सभी महापुरुष जो, लेकिन आसाराम को आज तक जमानत नहीं हो रही और जो निर्दोष, जो सड़क पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दे, 13 साल केस चलता है, 14 साल केस चलता है, लेकिन जमानत मिलने में उसको 15 मिनट 13 मिनट भी नहीं लगता। ये न्यायालय है?